चौधरी परवेज इलाही जमानत लेने लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। मरकजी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज इलाही ने उनके घरों पर छापों का जिम्मेदार निगरान वजीर आला पंजाब को ठहरा दिया। कहते हैं ये सब कुछ निगरान वजीर आला की वजह से हो रहा है। ये मोहसिन नकवी के अलावा किसी और का कसूर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत। सीनियर तरीन 7 जजेस पर मुश्तमल बेंच बनाने अटॉर्नी जनरल की हुक्म इम्तना वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने अदालती इस्लाहाती बिल पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कायमा कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड भी तलब। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन से तहरीरी जवाब मांग लिया। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। किसी जज के खिलाफ रेफरेंस उसे काम से नहीं रोक सकता। पहले समझा दो कि कानून क्या है और क्यों बना। ये हकीकत तब्दील नहीं हो सकती कि आजाद अदलिया आइन का बुनियादी जुज है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। पार्लियामान को आइन के तहत कानून बनाने का हक हासिल है। सीनियर वकील फारूक एच नाइक की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा बिल अभी कानून बना भी नहीं और मुअत्तल कर दिया गया। देखना पड़ेगा कि ये अवामी अहमियत का केस है कि नहीं। पार्लियामान सुप्रीम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतालिक कानून साजी कर सकती है। चीफ जस्टिस का जजेस के एजाज में अशाया। जस्टिस फायज ईसा की अदम शिरकत। गुज़श्ता रोज दिए गए शाये में अदालत उज़्मा के 14 जजेस ने शिरकत की। जस्टिस फायज ईसा की जानिब से अदम शिरकत का सबब भी नहीं बताया गया। 121 मुकदमात के अखराज का मामला। अदालत ऐसे हालात में खामोश तमाशाई नहीं रह सकती। पंजाब हुकूमत का रिपोर्ट देने का हुक्म। इस स्टेज पर अदालत अमूमी तौर पर रोकती नहीं। जस्टिस अली बाकिर नजफी के दौरान समात रिमार्क्स। वन डे इलेक्शन कमीशन पीटीएम हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा और आखिरी दौर आज। बाहमी रजामंदी के बाद मुज़ाकरात का वक्त तब्दील। फरीकैन सुबह 11 बजे के बजाय रात 9 बजे मिल बैठेंगे। क़यादत के मशवरे के बाद पीटीआई और हुक्मरान इत्तेहाद मुज़ाकरात के दौरान अपनी अपनी तजावीज़ एक दूसरे के सामने रखेंगे।